वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टोटल सॉल्यूशन मिरर। दोस्तों जो भी पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना मत भूलो। और दोस्तों वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ सोनी ब्रेविया एंड्रॉयड टीवी वॉइस रिमोट। दोस्तों वॉइस कंट्रोल रिमोट। तो दोस्तों ये रिमोट पूरा डेड है, देखिए ये सोनी का रिमोट है। तो दोस्तों और एक बात इसके लिए आप लोगों के पास समझ आता हूँ मैं, क्योंकि मेरा वीडियो करते करते मोबाइल का चार्ज ख़त्म हो गया था, इसीलिए वीडियो थोड़ा अधूरा है। लेकिन मैं उसका जो प्रॉब्लम था वो मैं बता दे रहा हूँ। इसका जो प्रॉब्लम है दोस्तों, रिमोट डेड है और इसके अंदर जो है बैटरी का जो एसिड है वो गल के इसका जो अंदर स्प्रिंग रहता है मोटा सा, बैटरी कनेक्टर के स्प्रिंग पूरा गल गया है, तो वो ख़राब हो गया था। और एक बात, जो रिमोट के ऊपर में जो वॉइस वाला बटन है तो माइक वाला, तो उधर एक एलईडी रहता है, छोटा सा एसएमडी टाइप का एलईडी रहता है, वो भी ख़राब हो गया था। तो दोस्तों उस एलईडी का जो वीडियो है मैं वो डाल नहीं पाया क्योंकि मेरा मोबाइल का चार्ज ख़त्म हो गया था। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ वो एलईडी कहाँ से मैं उठा के लाया। वो देखिए ये वाला एलईडी है। तो इसको दोस्तों हमने जो यूएसबी जो रहता है कार्ड रीडर रहता है ना, तो उसी में ऐसा ही एलईडी रहता है, तो उसी से मैंने एलईडी को उठा के इसमें लगा दिया है। तो दोस्तों वो वाला तो वीडियो हो नहीं पाया, मैं दिखा नहीं पाऊँगा, इसीलिए हमको खेद है। तो मैं दूसरा जो प्रॉब्लम है उसको हम दिखा रहा हूँ। तो देखिए पहले मैं रिमोट को तो चेक किया ऊपर से, तो इसमें देखिए कहीं भी वाटर डैमेज या रस्ट कुछ भी नहीं दिखा हमको, ड्राई सोल्डर भी नहीं दिखा, पूरा ठीक ही है। तो इसको हम बैटरी लगा देते हैं। तो बैटरी लगाने के बाद हम मल्टीमीटर को 20 वोल्ट में सेट करेंगे, डीसी 20 वोल्ट में, और बैटरी का जो आउटपुट लेंगे देखिए वही पे हम चेक करेंगे। तो इसमें देखिए 2.6 वोल्ट ऐसा आ रहा है, 0.26 वोल्ट ऐसा आ रहा है। तो आज जब बैटरी को नाप रहे तब देखिए ज़्यादा 1.43 वोल्ट आ रहा है। इसमें तो रिमोट को चलना चाहिए। तो देखिए तो इधर वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो मतलब इसका अंदर कुछ खराबी है, समझ में आता है। तो हम बोर्ड को खोल के देखेंगे। तो बैटरी को जल्दी से खोल लेते हैं दोस्तों। तो बैटरी को खोल लिया है, अभी जो है देखिए ये बोर्ड को निकाल लिया हूँ। तो अभी देखिए इधर जो है रस्ट जंग दिख रहा है हमको। ये देखिए कितना जंग इसमें गिरा है। तो बहुत सारा जंग जो है इसमें लगा हुआ है, और इसका जो स्प्रिंग है वो कट गया है, और बोर्ड का जो फॉयल है दोस्तों वो भी पूरा रस्ट आ गया है। तो इसको साफ करना तो पड़ेगा। तो देखिए इसमें जो है पूरा रस्ट पड़ गया है। इसका जो बोर्ड है पीसीबी बोर्ड है, देखिए इसके ऊपर देखिए मैं दिखा रहा हूँ, और यहाँ से जो ट्रक गया है दोस्तों वो भी पूरा जंग हो गया। तो इसको हम लिक्विड के मदद से क्लीन करेंगे और उसको साफ करेंगे, और नाइफ के मदद से वो जंग भी घिस के उठा देंगे। और ये देखिए जो स्प्रिंग है वो कट गया है, तो शायद ये जंग पड़ गया था उसके बाद भी चल रहा था, और हाथ से गिरने के बाद पूरा जो है स्प्रिंग टूट गया है। तो इसको हम साफ कर लेंगे दोस्तों। और जो स्प्रिंग है ये तो ओरिजिनल है, इसको ही हम लगाएंगे। तो इसको भी हम जो रेजिस्टेंस का लेंगे दोस्तों, तो उसी से इसको सोल्ड करेंगे। करने के बाद स्प्रिंग जो है बड़ा हो जाएगा, फिर उसको हम लगा देंगे। लेकिन हमको खेद है वो वाला वीडियो हम इस वीडियो में नहीं दिखा पाया, क्योंकि मेरा अचानक मोबाइल का चार्ज ख़त्म हो गया था। हमको पता ही नहीं था दोस्तों कि हमारा मोबाइल का जो है चार्ज ख़त्म है। लेकिन आप लोगों को देख के ये तो पता चल जाएगा कि इसको कैसे ठीक किया मैंने, और कैसे आप लोग रिपेयर कर सकते हो ऐसा प्रॉब्लम अगर आता है। और दोस्तों मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए। आप लोग का वीडियो तो बहुत देखते हैं, लाइक नहीं करते दोस्तों,
लाइक करने से वीडियो बनाने की इच्छा और भी बढ़ जाता है दोस्तों, और हमको खुशी भी होता है। तो देखिए इसको हम ऐसे थिनर लगा के जब नाइफ से घिसेंगे तो ये पूरा साफ़ हो जाएगा, उसमें जंग नहीं रहेगा। और क्योंकि नया कंपनी वाला स्प्रिंग है, इसमें जंग जल्दी से नहीं आता है, तो हम इसी स्प्रिंग को यूज़ करेंगे। जो भी हिस्सा ज़्यादा जंग है उसको काट के हम अलग कर देंगे। देखिए, तो करने के बाद जो भी रहेगा वो अच्छा रहेगा, बहुत दिन तक चलेगा, वो फिर से जंग नहीं आएगा। ये भी अच्छा होगा, क्योंकि दूसरा स्प्रिंग का जो ऊपर का कोटिंग होता है उतना अच्छा नहीं होता है, उसमें जल्दी से जंग आ जाता है और इसमें जल्दी से नहीं आएगा दोस्तों। इसीलिए मैं इसी को लगाऊंगा। और इसका स्प्रिंग तो आसानी से मिलता नहीं है, आपको अगर इसको लगाना है तो दूसरा रिमोट के स्प्रिंग खोल के ही लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ, जो भी ख़राब सेटअप बॉक्स का स्प्रिंग है वो इसमें लग जाएगा दोस्तों। सेटअप बॉक्स का जो रिमोट होता है, ज़्यादातर जो सिटी केबल का होता है, वो वाला स्प्रिंग इसमें लग जाएगा दोस्तों। तो देखिए इसको हमने अच्छे से पोंछ लिया। उसके बाद दोस्तों इसको वाटर गन से इसको क्लीन कर लीजिए, सुखा लीजिए। तो अभी दोस्तों ये इसका जो फॉयल है उसका ही मैं जो रस्ट है वो उठा रहा हूँ, नहीं तो क्या होगा दोस्तों, कुछ दिन के बाद ये फॉयल कट जाएगा, क्योंकि इसमें रस्ट लग गया है, जो एसिड है बैटरी का वो लग गया है। और दोस्तों मैं बताऊंगा, इस वाला रिमोट में आप अच्छा क्वालिटी का बैटरी यूज़ कीजिए। तो ड्यूरासेल जो बैटरी होता है उसमें पानी नहीं निकलता है बैटरी का, वो ज़्यादातर अच्छा होता है, वही यूज़ कीजिए। दूसरा जो बैटरी होता है उसमें चांस रहता है उसका लिक्विड निकलने का, तो वो देख के आप लोग यूज़ कीजिए। और महीने में एक बार रिमोट को ज़रूर खोल के, पिछले वाला हिस्से को खोल के बैटरी को चेक कर लीजिए।